Now beta, today we will discuss about relation and function. ये जो यूनिट है आपकी बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और इस यूनिट का जो रिलेशन है वो अदर यूनिट से भी है। जैसे कि चैप्टर थर्ड जो आपके पास अभी जो चैप्टर थर्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका यूज़ है। आपको रिलेशन एंड फंक्शन अगर नहीं आया तो आप इन यूनिटों से थोड़ा सा क्या करेंगे, कटेंगे आप, क्योंकि यही जो पार्ट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसे थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। तो चैप्टर थर्ड जो है आपके पास, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका यूज़ है, और चैप्टर 13 है जो आपके पास, लिमिट एंड डेरिवेटिव, उसमें भी बेटा आपका इसमें यूज़ है। और क्लास ट्वेल्थ, अगर आप क्लास ट्वेल्थ की बात करें तो क्लास ट्वेल्थ में फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है रिलेशन एंड फंक्शन। दोबारा से रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें थोड़ा वास्ट है। अदर जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हो गया, एंड देन सेकंड जो चैप्टर है वो है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी इसका यूज़ है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिफ्थ जो आपके पास चैप्टर है, फिफ्थ जो चैप्टर है बेटा वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है। सिक्स जो चैप्टर है, सिक्स में भी इसका यूज़ है। जिन जिन में यूज़ है वो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, तो ये यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है इससे आपको पता लग जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें भी इसका यूज़ है। एंड देन सेवन चैप्टर जो है आपके पास, इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल में इसका यूज़ है। एट्थ है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है। एंड जो लास्ट चैप्टर में इसका यूज़ है वो है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इतनी यूनिटों में इसका यूज़ है रिलेशन एंड फंक्शन का। आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। बेटा इसको रब कर लेते हैं फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है मतलब, प्रोडक्ट से आपको पता लग गया होगा कि प्रोडक्ट हो रहा है किसी दो चीज़ का। तो वो दो चीज़ें क्या हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट है बेटा। कोई दो सेट दिए उसने जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब ऐसा नहीं है उसके अंदर एलिमेंट्स है तो नॉन एम्प्टी। ठीक है ना, उसके अंदर एलिमेंट्स है, जिसके अंदर एलिमेंट नहीं होंगे वो एम्प्टी हो गया। ठीक है, वो 5 कहलाएगा। तो नॉन एम्प्टी सेट है, वो सेट कुछ भी हो सकता है। तो हमने माना कि वो जो सेट है बेटा, वो पहला सेट जो मैंने माना कि उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है। ठीक है। अच्छा, बी जो सेट है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, 4 5 एंड 6। अब कहता है कि इन दोनों की प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहोगी, तो हमने कह दिया जी कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये। तो ए क्रॉस बी कैसे होगा, तो कैसे होगा देखते हैं जरा।
तो पहले हमने एक सेट बना दिया ए एंड देन दूसरा सेट बना दिया बी। इसके अंदर इसके एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 एंड 3। दूसरे के एलिमेंट्स लिख दिए 4 5 एंड 6। अब देखिए आप, जो सेट बनेगा तो कैसे अपने जो एलिमेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होगी, इनमें जो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होगा वो कैसे होगा कि 1 का पेयर 4 के साथ भी बनेगा, 5 के साथ भी बनेगा एंड 6 के साथ भी बनेगा। तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? और इससे भी इस ए क्रॉस बी को करने के बाद जो बनेगा वो जो सेट है वो क्या है? वो भी एक सेट ही होगा। ठीक है, इसको ए क्रॉस बी करने के बाद जो बनेगा वो भी एक सेट ही होगा। तो कैसे? 1,4 1 अच्छा, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं 1 4। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर 1 4 1,4। फिर 1 की पेयर 1 5, 1 की प्रोडक्ट किसके साथ होगी? 5 के साथ। 1 की फिर 6 के साथ। ठीक है, फिर 2 की 4 के साथ, 2 की 5 के साथ, 2 की 6 के साथ। तो किया 2 की 4 के साथ, 2 की 5 के साथ, 2 की 6 के साथ। ठीक है बेटा, ऐसे ही 3 की 4 के साथ, 3 की 5 के साथ, 3 की 6 के साथ। तो 3 की 4 के साथ, 3 की 5 के साथ और 3 की 6 के साथ। इसे उसने क्या बोला? ये जो पेयर बने उसको उसने ऑर्डर्ड पेयर्स बोला। क्या बोला? ऑर्डर पेयर ऑफ सेट। सेट के कुछ ऑर्डर पेयर्स बने। ठीक है जी, देखिए ऑर्डर पेयर ये बन गए हमारे। अच्छा, अब एनसीईआरटी में जिस तरीके से उसने समझाया है उसको भी देख लेते हैं एक बार कि एनसीईआरटी में किस तरीके से समझाया उसने। उसने बोला कि हमने ए क्रॉस बी करना है। कैसे करना है? तो उसने कुछ ऐसा माना कि ये कोई दो प्लेन है। ये हमने सपोज कर रहा है। इस समय मैंने जो वर्ड बोलता हूं बेटा उसको नोट किया करो आप लोग। सपोज किया है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं एंड देन ये वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। सपोज किया है। ठीक है, तो सपोज किया कि ये 1 यहां पे, फिर 2 यहां पे और ये 3 इस नंबर लाइंस पे 1 2 एंड 3 एक्स कोऑर्डिनेट में 1 2 एंड 3 आ रहा है। ठीक है, इधर 4 5 6 एंड देन अब उसने क्या कहा कि ये जो पेयर बनेंगे कि वो कुछ ऐसे बनेंगे। कि एनसीईआरटी ने कैसे कहा, देखिए बेटा, एनसीईआरटी तो कह रहा है यहां पे जो है वो 1,4, फिर 1,5, फिर 1,6। ठीक है, ऊपर को फिर 2,4, फिर 2,5 एंड देन 2,6। ठीक है, फिर 3,4, 3,5 एंड 3,6। उसने ऐसे बोला। तो बाद में वो कहता है कि इस चीज को हमने सपोज किया था, ये हटा दीजिए। ठीक है बेटा, इस चीज को हमने हटा दिया। देखेंगे, इसको उसने हटा दिया। भाई हमने सेट पढ़ा तो सेट तो किसी भी चीज़ का हो सकता है ना। मैंने आपको बताया था कि सेट किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो नंबर्स का हो सकता है, वो क्या बोलते हैं, नेम्स का हो सकता है, वो किसी प्रोडक्ट का हो सकता है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है
राइस, शुगर, इसका भी क्या हो सकता है, सेट हो सकता है। तो सेट को आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दर्शा सकते हैं। मैंने कहा था यहाँ पे, सपोज करने के लिए कहा था यहाँ पे आपको, ठीक है। तो उसको, ये तो हो ही नहीं सकता कि एक्स और वाई एक्सिस में हम सेट को दर्शा दें, लेकिन उसने कुछ इस तरीके से, मैंने आपको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से ऐसा कहा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उसने फिर बोला कि ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो ऐसे, उसने किसमें, एक कार्टेशियन, जो क्या बोलते हैं, एक सेट है कार्टेशियन प्लेन, बल्कि इसे कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं आप, आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन। तो उसमें आपने इसको बता दिया, ठीक है बेटा। तो हमने इसको इसमें दर्शा दिया। तो अब इसने इसको बोला कैसे कि इसको लिखो कैसे, तो नीचे से ऊपर की तरफ को लिखो। देखेंगे जी, 1,4, 1,5, 1,6, ठीक है, ऐसे चला। फिर 2,4, 2,5, 2,6, ठीक है बेटा। कॉमा कॉमा मारते हुए चलेंगे, ठीक है, जहाँ पे छूट जाएगा वो आप मार लेना, ठीक है। 3,4, 3,5 एंड 3,6, ये आपका कुछ इस तरीके से उसने इस चीज को डिफाइन किया, ठीक है। इस तरीके से उसने उसको शो ऑफ किया है। इसको उसने ऑर्डर्ड पेयर्स कह दिया, एंड देन ये सब कुछ ऐसे करके आया। तो आप समझ रहे हैं। आपने देखा, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से है। मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्या, ईच एंड एवरी फर्स्ट एलिमेंट is belong to set A, and then each second element of set, ठीक है, is belong to B। मतलब every element जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है वो A से कर रहा है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे कर रहा है, B से कर रहा है, ठीक है बेटा। तो कुछ ऐसा उसने किया। तो अब अगर मैं इसको ऐसे कहूं, देखिए इसको रब कर देते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पे मैं B क्रॉस A की बात करता, तो आप क्या करते, फिर ये जो B सेट है वो आपका पहला सेट बन जाता, एंड देन जो A जो है वो आपका सेकंड सेट बन जाता बेटा। तो ये कुछ ऐसा हो जाता। तो 4, 5, 6, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब 4 की पेयर 1 के साथ होती, 2 के साथ होती एंड 3 के साथ होती। 5 की पेयर 1 के साथ होती, 2 के साथ होती, 3 के साथ होती। 6 की पेयर 1 के साथ होती, 2 के साथ होती, 3 के साथ होती। तो ये कैसा बनता है बेटा, 4,1, 4,2, 4,3, ठीक है बेटा, और 5,1, 5,2 एंड 5,3, ठीक है। फिर 6,1, 6,2, 6,3, और ये कुछ इस तरीके से आपका बन जाता। तो आपने देखा यहाँ पे कि अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 4 है, और फर्स्ट एलिमेंट किस पे बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट सेट से, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, मतलब सेट ए से, ठीक है। दूसरे सेट्स का दूसरा एलिमेंट और फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएंगे, ये कुछ ऐसे इस तरीके से आप ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो आप इसको याद करने के लिए आप इसे ऐसे लिख देंगे कि सेट, हिंदी में लिख दीजिए चाहे आप, सेट प्रत्येक एलिमेंट जो है, एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए से, सेट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा,
बिलोंग करेगा, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, से बिलोंग करेगा। ये आपको मैंने बताने के लिए हिंदी में भी लिख दिया, तो आप इंग्लिश में भी कह सकते हैं ईच every element of first every first element of set is belong to set A, yes, first set, and then every second element is belong to set B या set second, जो भी है आपका, ठीक है, उसको आप ऐसे बता सकते हैं। तो आपके समझ में आई ये बात? तो कुछ ऐसा इस तरीके से करना है आपने, ठीक है। अब इसमें हम जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? पहले डेफिनेशन, एक बार डेफिनेशन मैं आपको जरूर पढ़ाता हूँ। तो डेफिनेशन जो है जरा देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन है, देखते हैं बेटा कार्टेशियन की डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, ठीक है। चलिए, काला सा पड़ गया ये। तो बेटा इसको आप ऐसे कहेंगे कि डेफिनेशन क्या कही, कार्टेशियन प्रोडक्ट की उसने डेफिनेशन कही कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट A एंड B, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट of set A and B, that is the Cartesian product of set A and B, that is A cross B, ठीक है। A cross B is the order पेयर भी तो बने, is the order pair of elements from A and B, ठीक है। is the set of order pair, है ना, is the set of order pair of element from A and B। तो बेटा इसको आपने कुछ डेफिनेशन इसकी ऐसी हो जाएगी। अब इसको मैथमेटिकली हम आपको मैंने बताया है कि सेट बिल्डर फॉर्म में जरूर लिखना है हर चीज़ को। तो सेट बिल्डर फॉर्म में या इसको मैथमेटिकली इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे आप लोग? तो मैथमेटिकली इसको प्रेजेंट करेंगे या किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको मैथमेटिकली या सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। कैसे कहेंगे इसको? तो A क्रॉस B हो गया, A क्रॉस B, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स हैं किसकी उसमें है, A एंड B की फॉर्म में, ठीक है, A एंड B की फॉर्म में है। और A जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किस पे, सेट A से। मैंने बताया आपको A जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है किससे, फर्स्ट सेट से। और जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट सेकंड से, ठीक है। तो सेट B से, तो हम लिख देंगे एंड B बिलोंग टू सेट B। तो ये कुछ आपने इस तरीके से करना है, इसे आप ऐसे कुछ कर देंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब हम इसकी देखते हैं बेटा, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती हैं, इसकी क्या ऑब्जर्वेशन है।
तो इसकी ऑब्जर्वेशन भी हमने समझनी है कि इसकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशन इसमें दी गई हैं, उनको हम पहले देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपकी क्या कहती है? कहता है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या कहती है बेटा? तो पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो कहती है कि इफ इधर कहता है ए और बी सेट इज एम्प्टी सेट। अगर ए और बी सेट एम्प्टी हो जाए, कि इफ इधर ए और बी सेट एम्प्टी हो जाए, तो क्या होगा? कि अबे तो क्या होगा उसमें? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना भाई? 5 नहीं हो जाएगा भाई? एक सेट हमारे पास दे रखा 1 2 3, एंड देन सेकंड सेट हमारे पास दे रखा जो बी है, वो बी है, उसके अंदर एलिमेंट्स ही नहीं है। कहाँ करोगे इसकी? कहाँ बनाओगे इसके ऑर्डर पेयर? कहाँ बनेंगे ऑर्डर पेयर? दूसरा तो एलिमेंट ही नहीं है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर उसने सेकंड बोला, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कही? कि इफ इधर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट है, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी विल बी एन इनफाइनाइट सेट। भाई किसी नंबर्स का सेट मान लिया हमने, ये अगर ए सेट है जो किसी रियल नंबर का सेट है, और जो बी सेट है वो भी किसी रियल नंबर का सेट है, दोनों ही क्या बोलते हैं, या ऑड नंबर का मान लो या रियल नंबर का मान लो, तो जो नंबर्स आएंगे वो इनफाइनाइट नहीं आएंगे। तो इसी में उसने बोला कि ए और बी इज इनफाइनाइट सेट है, तो ए क्रॉस बी विल बी एन इनफाइनाइट सेट, उसको बताएगा। ठीक है, तो ये दूसरी ऑब्जर्वेशन उसने बोली बेटा। तो इसमें ज़रा सा हम इसको रब करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि तीसरी क्या बोला उसने। तीसरा बेटा उसने बोला कि तीसरा जो बोला उसने, जो तीसरी ऑब्जर्वेशन जो उसने बोली, कहता है अगर ए एंड बी आर टू इक्वल सेट्स, ए एंड बी आर टू इक्वल सेट्स हो जाए, तो माना कि x एंड y 5,4 है, x, y 5,4 है, तो जो अगर a और b सेट इक्वल हैं तो x बिलोंग करेगा y को एंड y बिलोंग करेगा, y जो है वो इक्वल होगा 4 के और x जो होगा इक्वल होगा 5 के। तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा एंड देन y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, ये ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ जो उसने बोली ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन उसने क्या बोली? फोर्थ ऑब्जर्वेशन बोली उसने बेटा कि नंबर्स ऑफ ऑर्डर पेयर, माना कि कोई नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं सेट ए में, कि उसके ऑर्डर पेयर्स क्या हैं? पी है। माना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसके अंदर? भाई हमने माना था 1,4, 1,5, 1,6 ऐसे कुछ क्या आए थे। ठीक है, 2,4, 2,3, 2,5 ऐसे कुछ क्या आए थे हमारे पास? ऑर्डर पेयर्स आए थे, नहीं आए थे? नहीं आए थे। तो उसने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे सेट ए में?
1 2 एंड 3 थे ए में, और बी में कितने थे 4 5 एंड 6 थे। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं पी है अगर, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है सेट बी में अगर क्या है क्यू है, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे पी क्रॉस क्यू। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आएंगे ए क्रॉस बी में, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आएंगे 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, तो बेटा 9 ऑर्डर पेयर ऑफ आएंगे उसमें। ठीक है बेटा, तो ये हमारे कुछ क्या है ऐसा कुछ उसने बोला है इसमें, ये ऑब्जर्वेशन है। अब जो उसने 5th ऑब्जर्वेशन बोली बेटा, इसको मिटा देते हैं पहले। उसने जो 5th ऑब्जर्वेशन बोली, मैं आपको बताया ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो मैं जानबूझ के नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये तो बेटा हमारा आधार है, इससे तो हमने आगे का सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अच्छा अब 5th जो उसने बोली कि ऐसे ही अगर 5th जो ऑब्जर्वेशन है उसने बोली कि अगर ऐसे ही ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर हो, मतलब सेट 3 हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो, तो वो क्या बनाते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट बनाएंगे। तो ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन होगी कि भाई फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, एंड देन थर्ड एलिमेंट विल बी बिलोंग टू सेट थर्ड। लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपके पास ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज में आपके पास ऐसा मिलेगा कि वो सेट तीनों सेट एक ही कह देगा। मतलब वो सेट क्या कह देगा, अगर कोई सेट है, माना हमने कोई सेट है हमारे पास, जैसे मान लिया हमने कि ये सेट है हमारे पास। ठीक है बेटा, ए कोई सेट है वो है 1, 2। अब उसने बोला ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट निकालो, तो ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट क्या होगा, मतलब ए क्रॉस ए। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा 1, 2 और 1, 2। ठीक है बेटा, तो ए क्रॉस ए तो कैसे बनेगा इसका 1, 2। ठीक है, अभी मैं ए क्रॉस ए निकाल रहा हूँ बेटा। ठीक है, ए क्रॉस ए, तो 1 की पेयर 1 के साथ, 1 की पेयर 2 के साथ। ठीक है, तो कैसे बनेंगे बेटा ए क्रॉस ए 1, 1, 2। ठीक है, उसके बाद 2, 1, 2, 2, 2, 1 एंड 2, 2। ठीक है बेटा, ऐसा बनेगा। अब ये आ गया आपका। अब कह रहा है ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट कैसे निकलेगा, मतलब आपके पास ऐसा नहीं है ए बी सी नहीं है आपके पास, वो ए के ही सेट बोल देगा, ए क्रॉस ए बोल देगा। ठीक है, ठीक है जी। तो हमने अब ए क्रॉस ए तो आपके पास आ गया, तो हमने यहाँ पे रखेंगे ए क्रॉस ए 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2। ए क्या है हमारे पास बेटा 1, 2 है ना। अब इसकी पेयर इसके साथ, इसकी पेयर इसके साथ, तो 1, 1, 1, 1 पहला आ जाएगा, फिर आएगा 1, 1, 2। ठीक है, अब इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 1, फिर 1, 2, 2। ठीक है, ऐसे ऐसे आप इसमें वो लगाते रहेंगे। ठीक है, अब 2, 1, 1। ठीक है, और 2, 1, 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो 2, 1 एंड 2, 2। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट आ जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे,